जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की समीक्षा बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है। उसके बाद से सीएमओ ऑफिस के माध्यम से ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट किए गए हैं, जिसमें इंटरव्यू के बारे में भी जिक्र किया गया है, शिक्षक भर्ती पूर्ण करने के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो क्या प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू इंट्रोड्यूस होने जा रहा है नए आयोग के माध्यम से? इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कुछ ट्वीट्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सीएमओ ऑफिस से जो किया गया है। नवीन आयोग द्वारा परिषदीय जूनियर बेसिक विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, संबद्ध प्राथमिक विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाई स्कूल और संबद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय, राजकीय हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज, अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज, राजकीय और सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती नवीन आयोग के द्वारा ही की जानी चाहिए। इसके बाद से इस ट्वीट को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन है कि शिक्षक भर्ती के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो क्या नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है? एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। आज प्रदेश में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये जो शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है, ये प्राथमिक विद्यालयों की बात नहीं की जा रही है। आप साफ शब्द में देख पा रहे होंगे, विभिन्न संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती जिसका विज्ञापन जारी हो चुका है, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 2022 में ही टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया था। आवेदन भी ले लिए गए हैं। अभ्यर्थियों को सिर्फ परीक्षा तिथि का इंतजार है कि कब जाकर के उनको परीक्षा देना है। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कोई भी सदस्य अब नहीं है, इस वजह से वहां पर उस आयोग में सदस्यों का एक तरीके से चयन भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना है। इस वजह से वहां के जो भी सदस्य हैं उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है और इसकी वजह से परीक्षा होल्ड पर है। तो ये उन भर्तियों की बात की जा रही है जिसका विज्ञापन पहले से आयोग के द्वारा जारी किया जा चुका है, जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा टीजीटी पीजीटी की भर्ती, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कई भर्तियां अभी भी पेंडिंग है। उन सब पर कार्रवाई के संदर्भ में ये बातें मेंशन की गई है। ये नई शिक्षक भर्ती के बारे में जिक्र नहीं किया गया, बल्कि जो पहले से रनिंग में भर्तियां चल रही हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। आप नीचे पढ़ सकते हैं, यह एकीकृत आयोग समयबद्ध चयन प्रक्रिया, मानव संसाधन का बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में उपयोगी सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट की बात की जा रही है, का आयोजन भी इस नए आयोग के माध्यम से ही किया जाना है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि टेट समय पर हो, यानी फिर से प्रतिबद्धता जाहिर की गई है और निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि यूपी टेट की परीक्षा ससमयबद्ध आयोजित कराया जाए। इसके अलावा इस ट्वीट को लेकर के भी अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं। आप एक बार जल्दी से ट्वीट को पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक स्वायत्त शासी निगमित निकाय का स्वरूप दिया जाना चाहिए। आयोग द्वारा अध्यापकों की सीधी भर्ती के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत दिया जाएगा। अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में चयन प्रक्रिया, चयन परीक्षा, साक्षात्कार आदि के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूरी करते हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को संस्तुति की जाए। नए आयोग के स्वरूप, अध्यक्ष, सदस्यों की अर्हता, आयोग की शक्तियों और कार्यों के संबंध में रूपरेखा तय करते हुए आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर साक्षात्कार का जो जिक्र किया गया है उसको लेकर के अभ्यर्थी कंफ्यूज है कि क्या प्राइमरी में भी साक्षात्कार हो सकता है। देखिए, ग्रुप सी में जो पहले साक्षात्कार था, वर्तमान सरकार के आने के बाद से, चाहे केंद्र की बात की जाए या फिर राज्य की बात की जाए, जो पहले इंटरव्यू होते थे उनको खत्म कर दिया गया और सरकार की ये प्राथमिकता के तौर पर उन्होंने खत्म किया, ये कहते हुए कि जो इंटरव्यू होता है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। अगर बात करें प्राइमरी की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी जगह धीरे धीरे लागू हो रहे हैं। तो जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, निश्चित तौर पर उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण प्रावधानों को भी स्वीकार किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि डेमो क्लासेज को इंट्रोड्यूस किया जाए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ प्राइमरी टीचर एजुकेशन, यानी कि प्राइमरी टीचर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, चयन प्रक्रिया होती है, उसमें डेमो क्लास और इंटरव्यू को शामिल करने का प्रावधान किया जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो अभी केवीएस की भर्ती आई हुई है उसमें इंटरव्यू का जो पहले वेटेज था 15%, उसको बढ़ा करके 30% कर दिया गया है। तो ये सब कुछ हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति
20 के प्रावधान के आधार पर। अगर आयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में भी इंटरव्यू का प्रावधान कर दिया जाए। लेकिन यह अभी श्योर नहीं है। श्योर क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नया आयोग गठित हो रहा है वहीं उच्चतर शिक्षकों के भी भर्ती करेगा। इसके अलावा पीजीटी की भी भर्ती यही करने वाला है। तो पीजीटी के लिए तो पहले से इंटरव्यू हो रहे हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करें तो वो पहले से इंटरव्यू कंडक्ट कराता है। तो जो आयोग बनेगा वो जब चूंकि इन भर्तियों को कराएगा तो इंटरव्यू तो कराना ही पड़ेगा। तो अभी चीजें क्लियर नहीं है कि प्राइमरी में इंटरव्यू होगा या नहीं। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बातों पर विश्वास करें या फिर उनके प्रावधानों को मानेगा आयोग तो निश्चित तौर पर कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की जा सकती है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि ये प्राइमरी के लिए ही है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नया आयोग जो होगा वो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सभी भर्तियों के साथ साथ पीजीटी की भी भर्ती कराएगा जिसमें पहले से इंटरव्यू है। हो सकता है कि ये उसके लिए मेंशन किया गया हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।